जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि हनुमान जी को क्यों लेना पड़ा था 11 मुखी हनुमान का अवतार, उसके पीछे की कहानी क्या है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि क्या है 11 मुखी हनुमान की कथा। श्री हनुमान जी महाराज चारों युगों में अपने भक्तों की समय समय पर विपत्तियों से रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि माता सीता ने प्रभु श्री राम की भक्ति में सदा सर्वदा लीन रहने वाले श्री हनुमान जी को सदा चिरंजीवी रहने का दुर्लभ वरदान दिया था। ऐसे हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज ने हर युग में अपने भक्तों के साथ ही देवताओं की भी कई बार दुष्ट राक्षसों से रक्षा की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय कालकारमुख नामक एक भयानक दुष्ट राक्षस हुआ। इस विकराल राक्षस के 11 मुख थे। अपने इन 11 मुखों से वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को खाने लगा और ऋषि मुनियों के यज्ञ और हवन पूजन इत्यादि को विध्वंस करने लगा। उसके इस कार्य से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उसके इस आसुरी कृत्य से पृथ्वी पर धीरे धीरे धर्म का नाश होने लगा। जब उसके डर के कारण पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य हो गया, तो एक दिन एकांत में कालकारमुख ने सोचा कि एक ना एक दिन तो मेरी मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रहूं और बड़े से बड़ा राक्षस या देवता भी मुझे मार ना सके। पर यह एक असंभव कार्य था, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना इस प्रकार से की है कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति का नाशवान है, फिर चाहे वो कोई राक्षस हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, पर अपने मन में सदा जीवित रहने की इच्छा पाले। उस 11 मुख वाले विकराल राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमृता का वरदान पाने के लिए बहुत काल तक कठोर तपस्या की। कालकारमुख की इस कठिन तपस्या का परिणाम ये रहा कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कालकारमुख ने उनसे अमृता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने उसे इस वरदान को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विपरीत था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उससे कोई अन्य वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उस राक्षस कालकारमुख ने चालाकी पूर्वक ब्रह्मा जी से एक दुर्लभ वरदान मांगा। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि जो मेरे जन्म की तिथि पर 11 मुख धारण करे, सिर्फ वही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी उसकी कुटिलता और चालाकी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वरदान पाकर वो राक्षस निर्कुंज हो गया और पृथ्वीलोक के साथ ही स्वर्गलोक में भी भयानक उत्पात मचाने लगा। पृथ्वी पर अपना आतंक स्थापित करने के बाद एक बार कालकारमुख ने स्वर्गाधिपति इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं में भयानक खलबली मच गई, क्योंकि देवताओं को ये पता था कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इस भयानक राक्षस को कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए सभी देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। तब विष्णु जी के रूप श्री राम ने महाबली हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, हे महावीर हनुमान, आप तो अतुलित बल के धाम हैं, बुद्धि तथा ज्ञान की आप साक्षात मूर्ति हैं। सारा संसार आपको संकट मोचन के नाम से जानता है, इसलिए आप अपने नाम को चरितार्थ कर सभी देवताओं और पृथ्वी को इस भयानक विकराल राक्षस से मुक्ति दिलाएं। हे बजरंगबली, धर्म पर विशाल संकट आन पड़ा है, इसलिए आप उस संकट का निवारण कीजिए। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त होने के साथ ही एक ज्ञानी भी हैं, इसलिए प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलते ही श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उस विकराल राक्षस के जन्मदिन को, जो कि उस वर्ष चैत्र पूर्णिमा शनिवार के दिन ही पड़ने वाला था, अपना एकादश मुखी रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर श्री हनुमान जी ने उस विकराल राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी के युद्ध के ललकार सुनते ही कालकारमुख अपनी विशाल सेना लिए हनुमान जी की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा। उस दुष्ट राक्षस को अपनी ओर आता देखकर महावीर हनुमान जी क्रोध में अग्नि के समान भभक उठे और क्षण मात्र में ही उस विकराल राक्षस कालकारमुख का उसकी संपूर्ण सेना सहित संहार कर दिया। ये अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखकर देवताओं ने आकाश से हनुमान जी की जय जयकार करते हुए
पुष्प वर्षा की। साथ ही प्रभु श्री राम जी ने श्री हनुमान जी के इस रण कौशल को देखकर उनका यथोचित सम्मान किया। महाबली हनुमान जी के इस एकादश मुखी रूप का पूजन, ध्यान और दर्शन करने से सभी बुरे कर्म और चित्त के दोषों से मुक्ति मिलती है। 11 मुखी हनुमान का मंदिर देहरादून के पास है और कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। इस कारण से इस मंदिर की स्थापना हुई। माना जाता है कि 11 मुखी हनुमान जी की आराधना से कठिन समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि 11 मुखी हनुमान में असीम शक्ति समाहित है, जिसकी पूजा से ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान न हो। 11 मुखी हनुमान कवच के पाठ से भी किसी भी प्रकार का भय, भूत प्रेत या बाधा से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि 11 मुखी हनुमान के वो 11 मुख कौन कौन से हैं। पहला पूर्व मुखी हनुमान जी, दूसरा पश्चिम मुखी हनुमान जी, तीसरा उत्तरामुखी हनुमान जी, चौथा दक्षिणामुखी हनुमान जी, पांचवा ऊर्ध्वमुख हनुमान जी, छठा पंचमुखी हनुमान जी, सातवां एकादशी हनुमान जी, आठवां वीर हनुमान जी, नौवां भक्त हनुमान जी, 10वां दास हनुमान जी और 11वां सूर्यमुखी हनुमान जी। ये हैं 11 मुखी हनुमान जी के 11 मुख। तो चलिए अब जानते हैं कि 11 मुखी हनुमान जी की पूजा से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। पूर्व मुखी हनुमान जी, पूर्व की ओर मुख वाले बजरंगबली को वानर रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्यों के तेज के समान बताया गया है। शत्रुओं के नाश के बजरंगबली जाने जाते हैं। दुश्मन अगर आप पर हावी हो रहे हैं तो पूर्व मुखी हनुमान की पूजा शुरू कर दें। पश्चिमी मुखी हनुमान जी, पश्चिम की ओर मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना जाता है। इसी रूप को संकट मोचन का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है और उसी के समान बजरंगबली भी अमर है। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंगबली को माना जाता है। उत्तरामुखी हनुमान जी, उत्तर दिशा की ओर मुख वाले हनुमान जी की पूजा शुक्र के रूप में होती है। एक बात और वो ये है कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है, यानी शुभ और मंगलकारी। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से इंसान की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस ओर मुख किए भगवान की पूजा आपको धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लंबी आयु के साथ ही रोगों से मुक्त करती है। दक्षिणामुखी हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान नरसिंह का रूप माना जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की होती है और इस दिशा में हनुमान जी की पूजा से इंसान के डर, चिंता और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी बुरी शक्तियों से बचाते हैं। ऊर्ध्वमुख हनुमान जी, इस ओर मुख के हनुमान जी को ऊर्ध्वमुख रूप यानी घोड़े का रूप माना गया है। इस स्वरूप की पूजा करने वालों को दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण कर हयग्रीव दैत्य का संहार किया था। पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान की 5 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया था तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर अहिरावण से उन्हें मुक्त करवाया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख में वो विराजे हैं। एकादशी हनुमान, ये रूप भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। एकादशी रूप रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले कालकार मुख राक्षस के वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सारे ही भगवानों की उपासना समान माना जाता है। वीर हनुमान, हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के द्वारा भगवान के बल, साहस, पराक्रम को जाना जाता है। जो भगवान श्री राम के काज को संवार सकता है वो अपने भक्तों के काज और कष्ट क्षण में दूर कर देते हैं। भक्त हनुमान, भगवान का ये स्वरूप श्री राम भक्त का है। इनकी पूजा करने से आपको भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा अड़चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है।
दास हनुमान। बजरंगबली का ये स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव भक्त इस स्वरूप के द्वारा ही पाते हैं। सूर्यमुखी हनुमान। ये स्वरूप भगवान सूर्य का माना गया है। सूर्य देव बजरंगबली के गुरु माने गए हैं। इस स्वरूप की पूजा से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और उन्नति का रास्ता खुलता है, क्योंकि श्री हनुमान के गुरु सूर्यदेव अपनी इन्हीं शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो ये थे 11 मुखी हनुमान जी के 11 मुख, जिनकी पूजा करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।